हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्यून इन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। इसमें क्लास 10वीं में फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया था कंप्लीट। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर हम आज करेंगे बहुपद। ठीक है, इसमें दो एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं बहुपद चैप्टर नाम से। क्या होता है बहुपद का मतलब? बहुपद का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ी सी हिंदी की बात करें हम। थोड़ी हिंदी भाषा की बात करें, उससे इसको हम समझें। इसकी संधि विच्छेद करें तो बहु प्लस पद। ठीक है, बहु का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन। ठीक है, सॉरी, ये संस्कृत में बात कर ली हमने। एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं हिंदी में। तो बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। ठीक है, बहुपद है वो 3 प्रकार के होते हैं: एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, एक पदी में क्या होगा? 3x 4x² 5। और द्विपद में दो पद से जुड़ा होगा वो समीकरण। 3x + 4a 5x² + 6a। ठीक है, 2 पद होंगे। त्रिपदी में 3 पद होंगे। ठीक है, ये तो हो गए इसके पद के प्रकार। अब इसमें जो ये दिया हुआ है, इतने से अपने क्या बोलते हैं, भाषा लिखी हुई, इस भाषा का सीधा सीधा मतलब हम समझें तो बहुपद की घात भी होगी, डिग्री। ठीक है, कितनी घात होगी? अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अगर 3 घात होगी तो त्रिघात बहुपद होगा। कैसे? ये देख लो, इसमें x पर कितनी पावर है? 1 है। x है, इस पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है। ठीक है, इसमें देख लो 1 पावर है, इसमें देख लो 1 पावर है, इसमें देख लो 1 पावर है। इत्यादि रैखिक बहुपद है। जबकि इसमें आप देख लो, इसमें कितनी पावर है? मैक्सिमम 3 पावर है। ये त्रिपदी है, त्रिघात। ठीक है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। इसने क्या क्या बोल, उच्चतम घात। ठीक है, बहुपद की होनी चाहिए। अब द्विघात की बात करें तो 2 पावर होनी चाहिए। इसमें ये देखो 2 पावर है। ठीक है, इसमें ये 2 पावर है y की, इसमें x की 2 पावर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। त्रिघात बहुपद, त्रिघात में क्या होगा? 3 पावर होगी। इसमें ये देख लो 3 पावर है। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आई? क्या बात हमने की? रैखिक बहुपद की और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में घात होगी 1, पावर कितनी होगी? 1। पावर बोलो या डिग्री बोलो। ठीक है, द्विघात में 2 होगी, त्रिघात में 3 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, रैखिक बहुपद है दिया हुआ, इसमें -b/a असर पर 1 मिनट और एक बात वो और आप ध्यान रखना। ये आप पास दिया हुआ है 3x + 3x² + 4x + 5। सर और असर पद का, सर व असर पद। ठीक है, सर और असर क्या होते हैं? सर जो
असर होते हैं वो कांस्टेंट होते, नियतांक होते, कभी चेंज नहीं होते। जैसे कि आपने स्कूल में दोस्त वगैरह बनाएंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। स्कूल वाले दोस्त तो परफेक्ट रहेंगे, ज़िंदगी पर साथ रहेंगे। ठीक है सर, क्या है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये सर है, ये सर 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, लेकिन ये 5 का 5 ही रहेगा अपने आप, कहीं पर जाओ। ठीक है, ये इसकी भी कहानी है। ओके, बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, ये इसमें एग्जाम्पल करते हैं अपन सीधा डायरेक्ट इसमें नहीं। एक बात और अपन देख लेते हैं इसमें छोटी सी, फिर एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि ये हमारे को ये दिया गया है 3x² प्लस 4y बराबर 3। आपको पूछ लिया गया कि x के शून्यक बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ। तो x के साथ x² है, x² के शून्यकों की संख्या बतानी। तो x के साथ कौन सी संख्या अपने गुणा में हो रही है? तो 3x² है, 3 है, तो इसका मतलब 3 इसके शून्यकों की संख्या है। ठीक है, ये ग्राफ में भी हम देखेंगे इसकी। ये देख लो, इसमें पूछा गया है अपने को x के शून्य कितने हैं। तो एक तो यहाँ रेखा अपने काट रही है ये, ठीक है, और एक यहाँ काट रही, तो कितने? 2। इसमें कितने x के शून्य, किसमें कितने? 1 2, इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें कितने? 1, इसमें 1। और बात समझ में? ये पहला क्वेश्चन केवल एक शून्य है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जांपल एक बार कर लेते हैं। निशिदी क्या करती? 2.9 में ग्राफ में देखिए और y बराबर px है, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के लिए प्रत्येक px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्य की ज्ञात करनी, संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें देखो x में अपने कोई काट रही है लाइन वगैरह, तो इसमें कोई शून्यक नहीं है। इसमें एक शून्यक है, ये इस पर काट रही है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, एक ये 2 3 एक्स वाली लाइन। अगर इसने बोला होता पी वाई, तो वाई पर कितनी लाइन काट रही है? ठीक है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये इसने बताया हुआ है 4 1 1 1 3 1। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक से एक बिंदु पर ही कट रही है। ठीक है, वाई बराबर पी एक्स से दिया हुआ है। ठीक है, पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1 छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या कितनी है? एक्स एक्स पर कितनी अपने लाइन काट रही है? कोई लाइन नहीं काट रही। इसमें शून्य की संख्या कितनी? 0। इसमें 1 पर काट रही है, तो 1 शून्य की संख्या। इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 2 है, 2 पर भी काट पर संख्या लाइन है, वो ग्राफ डिजाइन काट रहा है, तो इसमें 2 शून्यों की संख्या है। इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 शून्यों की संख्या है। इसमें 1 है 2 3 है। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, प्रश्नावली थी। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधी हम बात करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -ब्रैकेट x का गुणक अपॉन x² का गुणक, और ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a बराबर असर पद और x² का गुणक। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद, ये बहुपद दिया गया है, इनमें शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी। समीकरण हमारे पास ये दिया गया है, x² प्लस 7x प्लस 10 ये दिया गया है। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में इसका
सवाल इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन को ये ऐसे करना है कि यहाँ जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 10x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 5 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा 10x स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी की तरीके से होगा। ये क्या हुआ इसने, इसकी भी आगे बात करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, फिर शून्यकों का योग, जो आपने फॉर्मूला लिया उसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं सीधी। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक मिनट, कॉपी नहीं हो रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको क्या दिया हुआ है हमारे को, x² - 2x, x² - 2x - 8, इसको सॉल्व करना है हमारे को। ठीक है, पहले तो इसको शून्य को निकालना है, इसके बाद में इसको चेक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ऐसे करना है, x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है, इसको कर दो गुणा, हो जाएंगे 8x²। तो ऐसी संख्या हमारे को सोचने की, दो संख्या सोचने की, गुणा करने पर तो 8x आए और जोड़ने या घटाने पर 2x आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, कौन सी संख्या होगी ऐसी, बताओगे। जोड़ने घटाने पर 2 आए तो हम लिख सकते हैं इसको 4x + 2x, माइनस के ले लेंगे। ठीक है, इसको 4x - 2x करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x² आ जाएगा प्लस का। ठीक है, सॉरी माइनस का, माइनस दिया हुआ हमारे, तो हम इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट पेन, x² - 4x + 2x - 8। इसको हम अब 2 पार्ट में काट देंगे, इसको x कॉमन ले लेंगे इससे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 4। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4। ठीक है, यहाँ पर सेम वैसे, तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे x + 2 एंड x - 4। तो x की शून्य कितने आएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार तो आएगी -2, एक बार आएगी 4। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब x² के जो ये हमारे को पद दिया गया था, इसके शून्य कितने हो सकते हैं, एक -2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो लिखेंगे -2 + 4 बराबर कितने आ जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे प्लस के। और हमारे फॉर्मूला में क्या दिया गया था, असर पद, ये तो माइनस था अपने, ये अपने -2 है वो बटा 1। ठीक है, x² का गुणा कितना है, 1 है,
उसकी बात हुई थी एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, एक है, तो एक, तो बराबर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2। ये तो प्रूव हो गया कि इसके बराबर में ये है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं शून्याकों का गुणांक, गुणनफल, गुणनफल यहाँ गुणा, तो लिखेंगे -2 गुणा 4 बराबर आ जाएगा -8। तो ये लिखेंगे असर पद कौन सा, 8 -8, इसमें असर पद दिया कौन सा, -8 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, 1, तो लिखेंगे -8। तो ये प्रूव हो गया इसके बराबर में ये। ठीक है, आगे बात समझ में, हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक -12 है और एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, असर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसके इस तरीके से वो सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक, ये कर देना आप, ये आपका काम है, ये भी आपका काम है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं आई, आगे समझ में बात। इसमें एस का अपने गुणांक निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका पक्षांतरण करके कर देना, व्यवस्थित कर देना इसको हम लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, इसको मैं से लिख सकते हैं। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18x², ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने घटाने पर तो 7x आने से, लेकिन गुणा करने पर 18x² आना चाहिए। ठीक है, ओके, बात आई समझ। ठीक है, नंबर 2 आएगा इसका, व्यवस्थित करके आप इसको कर देना, इसी की तरह करना है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं ये कराता हूँ आपको और एक ये करा देता हूँ, बाकी वाले आपको करने। ठीक है, इसमें कौन सा ये करा देते हैं अपन, कर देते हैं। संख्या कितनी है हमारे पास, 4u² 4u² प्लस 8u, ये दी हुई है संख्या। तो इसमें को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके अपन कॉमन ले लेते हैं पहले। 4u मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस अपने 8u है, 8u में 4u जाएंगे, पीछे क्या रहेगा, 2, क्योंकि u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 8 कैंसिल आउट करेंगे 2, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u के शून्य कौन कौन से हो सकते हैं। 4u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1 मिनट, 4u दिया हुआ है हमारे को u प्लस 2, तो मैं ये लिख सकते हैं u प्लस 2 बराबर, यहाँ पर तो 0 है इसके बराबर में, तो 4u को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, 4u 0.4u हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4u बराबर 0 है। ठीक है, और 4u प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि इसके अगर ये 0 हो जाएगा तो ये बराबर में 0 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, अर्थात u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0, और u बराबर क्या हो सकता है, -2, ये दो इसमें हो सकते हैं, या तो -2 हो सकता है या 0 हो सकता है। ठीक है, ये दो हो सकते हैं। अब आप लिख सकोगे कि शून्यों का योग बराबर 0 प्लस -2 बराबर -2, इसके बराबर में क्या लेंगे, -8 बटा
फॉर अपने ये एक्सिस यू स्क्वायर का गुणांक, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -2 और 0 गुणा -2 बराबर 0। तो 0/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये बराबर है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस तरीके से करना है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी एक क्वेश्चन ये कर देते हैं, बाकी वाले आपको करने। कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है, टी स्क्वायर -15, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे कर देंगे कि टी स्क्वायर -15 दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम स्क्वायर में लाना है कि स्क्वायर वाली संख्या में इसको प्राप्त करना है। तो इसको जैसे कि 2 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर में प्राप्त करना है तो √2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसका। तो √2 गुणा √2 करेंगे तो बराबर 2 ही आएगा वापस, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। तो 15 को भी हम लिख सकते हैं कि √15 स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये बात दोनों तरफ स्क्वायर है इसके, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं टी -√15, एक बार माइनस के और एक बार प्लस के। ये हमारी एक आइडेंटिटी कहती है। एक मिनट, क्या है, ए स्क्वायर -b स्क्वायर आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं a - b और a + b। तो इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, ये मान हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गया। कैसे इजी हुआ, t बराबर एक बार तो हम ले लेंगे √15 ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं -√15। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। या तो x मान लो या टी स्क्वायर मान सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब आपको शून्य को भी जांच करनी है। ठीक है, तो शून्य का योग कितना होगा, -√15 प्लस √15। एक बार माइनस एक बार प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0/1 बराबर 0। ये तो योग की बात होगी। अब इसमें बात करें हम गुणनफल की, तो -√15 गुणा प्लस के √15 से गुणा करेंगे हम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -15 बराबर -15/1 करेंगे तो आ जाएगा -15। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो जाएगा। ओके, टी का गुणा कितना हो जाएगा 0। टी स्क्वायर का अगर पूछा होता 1 होता, टी का 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई, कोई है ही नहीं, टी स्क्वायर दिया हुआ, टी है ही नहीं, तो इसका 0 होगा यहाँ पर, इसलिए 0। ठीक, 3 हो गए, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपको करने। वैसे मैं नोट्स दे दूंगा वीडियो के एंडिंग में। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी की संख्या है। ये संख्या हमारे को दी गई है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें मैं ये अपने यूजफुल है इसमें। ठीक है, ओके, बात आई समझ में। ये तो अपने गामा का भी साथ में दिया हुआ है, अगर 2 पद उसके लिए भी है। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, ये अपने का इम्पोर्टेंट है, अल्फा
प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो सी अपॉन ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हार्डनेस नहीं है ज़्यादा। अभी करते हैं इसको। एक बटा 4 और -1, ये तो योग दिया हुआ है, ये गुणन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या बात की कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा गुणा करने पर क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बराबर हमारे को इसने क्या दिया है, 1/4 दे दिया है, और इसके बराबर हमारे को इसने क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इससे b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर कितना आ जाएगा -1, एंड c बराबर कितना आ जाएगा। देखो -1 वैल्यू आनी चाहिए, तो हम इसमें कैसे इसको लिख सकते हैं, 4 है a बराबर, तो 4 अपॉन -4 लिख सकते हैं, तभी -1 आ सकती है, क्योंकि a की वैल्यू तो 4 रखनी है, पहले हमारे को दी गई है। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब इसका एक समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाने के लिए a² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, a बराबर कितना है, तो लिख सकते हैं 4x² प्लस ये कितना है, b माइनस में है, एक मिनट, तो माइनस करेंगे यहाँ, -x -4, ये समीकरण इसका आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण आ जाएगा इसका, ये बहुपद आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक दूसरा क्या है, √2 और 1/3, √ क्या दिया हुआ है 2 एंड 1/3, यही दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, ये तो दिया हुआ योग, ये दिया हुआ गुणन। हमने अभी बात की थी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपॉन ए, एंड अल्फा प्लस नहीं, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन ए। तो √2 दिया हुआ है इसका योग, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास कोई भी बोले हमारे को क्या संख्या दी हुई है कि √3 है हमारे पास, इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√3 कर देते हैं, और 2 से नीचे वापस डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और √3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। ठीक है, √2 दिया हुआ है हमारे को इस बराबर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और √2/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर -b अपॉन ए। ठीक, बात आई समझ। इसके बराबर क्या होगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और सी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, और इसके बराबर 1 दिया हुआ है हमारे पास, तो सी की वैल्यू 1 आ गई, 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई -3√2, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ये वैल्यू आ गई, तो और समीकरण की कंडीशन क्या है, ax² प्लस bx
प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 3/2x प्लस 1। ये समीकरण इससे ये बनेगा। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में? ये समीकरण इससे बनेगा। ठीक है, अब 0 एंड √5 दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है तो अपने b/a माइनस, तो 0/1 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो √5/1 करेंगे तो √5 आ जाएगा c की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ax² में x², इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा सारा, प्लस √5 इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको व्यवस्थित करके लिखना है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ओके, 1 एंड 1 दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक और करें तो बात करें तो 0.x भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे x² प्लस 0.x प्लस √5, ये भी राइट है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से। अब 100वां क्वेश्चन, 1 एंड 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया होता है हमारे पास, 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस b/a वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एंड अल्फा एंड बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1/1 करेंगे तो c/a आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है -1 एंड c की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, a² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, इसका समीकरण ये बनेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बाकी वाले कर दो भी आप, ये आपको करना है, ये भी इजी, ये भी इजी, क्या ये इसमें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इसका। ठीक है, अपने फर्स्ट हो गया, 2 सेकंड चैप्टर हो गया, अगली क्लास में तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, कुल मिला के 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले वो याद रखने, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा, गुड बाय, नमस्ते, वंदे।